गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने अपनी संस्कृत की पुस्तक संस्कृत ज्ञान सागर के अंतर्गत मंगलम का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, उनसे विनय किया कि वो हमें सच्चाई की राह पर चलाएं और माता पार्वती और शिव की वंदना की। सूर्यदेव से भी हम लोगों ने प्रार्थना की। अब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करने के पश्चात अपने पुस्तक में पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ 1 का नाम है संस्कृत वर्णमाला। तो हम लोग इसमें संस्कृत के वर्णमाला को समझेंगे। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षर लघुत्तम इकाई है। कहने का अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। यह जो वर्ण है यह कभी नष्ट नहीं होती है, ना ही इसे अलग कर सकते हैं, इसलिए इसे अक्षर या वर्ण कहा जाता है या कहा गया है। संस्कृत भाषा में 46 अर्थात 46 वर्ण हैं, जिसमें 13 अर्थात 13 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, 33 अर्थात 33 व्यंजन हैं। वर्णमाला को इस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं बच्चों। तो नंबर 1 पे है स्वर वर्ण, नंबर 2 पे व्यंजन वर्ण, नंबर 3 पे अयोग वा। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के विषय में समझेंगे। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमें अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात इनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। तो ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत अ, इ, उ, ऋ, ऋ ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ऋ ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर संयुक्त स्वर वर्ण है ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं। तो ये हमारे जो हैं ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 पे व्यंजन वर्ण। तो अब व्यंजन वर्ण क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यंजनों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। व्यंजनों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अ स्वर के मिलने पर हल का लोप हो जाता है। कहने का अर्थ है जब हम किसी भी व्यंजन में आ स्वर मिलाते हैं तो उसमें लगा हुआ हल लोप हो जाता है। लोप अर्थात मतलब छिप जाता है। जैसे क प्लस आ बराबर का। व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में भी विभाजित किया गया है। तो बच्चों व्यंजन वर्णों को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग, पा वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्ग मतलब होता है का, वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, घा, अंगा। ये
इन सभी को मिला के एक वर्ग बन जाता है। तो ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में च, छ, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। उसके बाद हम लोग अंतस्थ व्यंजन पे आते हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में शाखा, शाहा ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसी के आगे नंबर 3 पे आते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और। बच्चों अब हम लोग अपने पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज। इसमें पहला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान संयोज्य शब्द निर्माणम कुरुत। अर्थात उदाहरण का अनुसरण करते हुए वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं, उनको जोड़कर हम शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे लिखा है अ प्लस स प्लस व प्लस आ। इन वर्णों को मिलाकर अश्वः बन गया। फिर नंबर 2 का में देखिए व प्लस ई प्लस दा प्लस या प्लस आ। तो ये हमारा बन गया। वा में ई मिलाएंगे तो वी हो जाएगा। दा में या विद्या, या में बड़ा विद्या हो जाएगा। फिर बड़ी प्लस सा प्लस वा प्लस आ प्लस रा प्लस आहा। तो ये हमारा हो जाएगा ईश्वराः। फिर आगे देखते हैं प प्लस आ प्लस रा प्लस ई प्लस च प्लस अ प्लस य प्लस आहा। तो ये हमारा हो जाएगा परिचयः। इसी के आगे बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस आ का प्लस अह। तो ये हमारा हो जाएगा बालकः। फिर पा प्लस आ प्लस ठा प्लस आ प्लस ता प्लस ई। तो ये हमारा बन जाएगा पठति। ये हमारे वर्णों को जोड़कर शब्द बन गए। उसी के आगे दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः वर्णेभ्यः स्वरवर्णान् चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए वर्णों में से स्वर वर्णों को चुनकर लिखिए। तो देखिए नीचे कुछ वर्ण लिखे हैं, जैसे अ, क, आ, ई, च, स, द, उ, मा। ये वर्ण लिखे हैं। इनमें से हमें स्वर वर्ण को छांटकर लिखना है। तो हम लोग स्वर वर्ण छांटते हैं आ, बड़ा आ, ई, उ। ये हमारे स्वर वर्ण हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित वर्णेषु अंतस्थ व्यंजनानि पृथक चित्वा लिखत। कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित वर्णों में से अंतस्थ व्यंजन को अलग करें। तो हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, जैसे या, शा, रा, शा, ला, वा, शा, हा। यहाँ वर्ण ये इतने दिए हुए हैं। इनमें से हमको अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन वर्ण ढूंढकर अलग करना है। तो इसमें हो गया या, रा, ला, वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि अधोलिखितेभ्यः वर्णेभ्यः स्पर्श वर्णान् चित्वा लिखत। कहने का अर्थ है नीचे लिखे वर्णों में से स्पर्श वर्णों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर भी कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिनमें से हमको स्पर्श व्यंजन ढूंढना है। तो लिखा है आ, ता, दा, ए, स, प, मा, र, ह, क, द, च, व, ल, जा, सा, ठा। तो ये हमारे कुछ वर्ण दिए हुए हैं। इनमें से हमको स्पर्श व्यंजन ढूंढना है। तो स्पर्श व्यंजन हम लोग ढूंढेंगे कि
ता, दा, पा, मा, का, दा, चा, जा, ठा, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन वर्णान लिखत, अर्थात अंतस्थ व्यंजन वर्ण लिखिए। तो इसमें हमको अंतस्थ व्यंजन वर्ण लिखने हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वर्णान लिखत। इसमें हमको ऊष्म व्यंजन लिखने हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, ख, श, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। बच्चों, ये हम लोगों की एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास